हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पॉजिटिव इंसान हैं, हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें आए। ठीक है, तो नंबर डाला हुआ बेटा, स्लॉट बुक कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। ये जर्नल रीडिंग गाइस, जितना रेजिनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल आए और बताएं आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स का संदेश दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कोई प्रेम का कप लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन कदम वहीं पे ही जमे हुए हैं। सोचो, विचार करो, ख्याली पुलाव बनाओ और प्रपोज करने की हिम्मत भी ना जुटा पाओ तो पड़े रहो मुन्ना भाई वहीं पे। आप कहेंगे मुन्ना भाई तकिया कलाम हो गया क्या आंटी का? कोई भार है किसी के उस पर मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल। ये कोई थर्ड पार्टी थी आपके बीच में, जिसने कि आपके हक को किसी को दिया और अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या मुँह लेके आपके पास जाऊं अपना प्रेम का कप लेके। आपकी ग्रोथ पे, आपकी तरफ कुछ भी। ओ डेविल, डेविल आया है। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, रिवर्स आया है डेविल। किसी ने कुछ किया था आपके ऊपर जो उन्हीं के पास वापस चला गया है, बैक फायर हो गया है। आपके कार्य पे नजर जमाए हुए थे, आपकी ग्रोथ को चाह रहे थे कि रोक दिया जाए। ये देखिए, रोक दिया जाए। आप ऐसे ही बोझ के नीचे दबे रहे, आप इस भार से कभी ना निकले। तो ये दो तरह की रीडिंग आई है, पर ग्रोथ नहीं रुकेगी आपकी तरफ, चाहे धीरे धीरे करके आएगा। और आपको पटरानी या सेठ बनाएगा। आपकी तरफ प्यार आना चाह रहा है, या तो एक्स है या नेक्स है, क्योंकि इन्होंने आपका हक किसी और को दे दिया है और अब ये हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे मिले, कैसे ना मिले। काफ़ी दूरी है प्रेम में, काफ़ी दूरी है, डिस्टेंस है। मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ खास पता नहीं चल रहा, सिर्फ थोड़ा। यस, अनमैच्योर इंसान से डील कर रहे थे आप। उस इंसान ने अपनी बेवकूफ़ी से आपके रिश्ते को गंवा दिया। मैं ये लेती नहीं सारे, ठीक है, बहुत सारे आ गए थे क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए। मैंने जैसे बोला कि ज़्यादा आए नहीं है क्योंकि एक ही कप आया था, नाइट ऑफ कप का। तो अब यहाँ पे पेज ऑफ कप आया है। तो अनमेच्योर इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, उस इंसान ने आपकी बजाय किसी और को चुना और आप उनके हाथ से निकल गए। अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे आपसे मिला जाए, कैसे आपको प्रपोज किया जाए, कैसे इस रिश्ते पे काम किया जाए,
हैं। आपकी ग्रोथ दिख रही है उन्हें, आपकी ग्रोथ दिख रही है। मल्टीपल ऑप्शनों में घुसकर उन्होंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। यस, मैंने कहा मल्टीपल ऑप्शन, 7 ऑफ कप एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझा और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जीती हुई बाजी हार गए हो। आपका दिल जीतना यस, कोई जिद थी जो पकड़ रखी थी। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में फाइट भी हुई है। आपने काफ़ी कोशिश की इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, इस रिश्ते पे काम करने की, आपने बहुत संभाला। मैं ज़रा दिखा देती हूँ आपको। इस शख्स ने जिद पकड़ रखी थी किसी थर्ड पार्टी के लिए, या कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। आपने बहुत, आपसे लड़ाई भी हुई हो इनकी, या आपने अपने रिश्ता बचाने के लिए बहुत फाइट की। आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते थे, ग्रोथ लाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ? टावर खत्म हो गया, ये रिश्ता फिनिश हो गया। खुद ही खराब कर लिया, अपना घर खराब कर लिया। खुशहाल था सब कुछ, खराब हो गया। चलिए देखिए, धोखा। लेकिन आपको ऐसे टूटना नहीं है। आगे का छोड़ो, ये पीछे भी आपके 2 कप रखे हैं, ठीक है। डेथ, माय गॉड, ये कार्ड क्यों आते हैं? डेथ। तो कुछ नया शुरू होगा, ठीक है। हैं, कुछ नया शुरू। यस, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्स का संदेश है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बैलेंस लाएं। कार्मिक था ये, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक रिश्ता हो सकता है। तो ये कार्मिक पैटर्न आपका फिनिश हुआ। आपकी ज़िंदगी में सांप की तरह लोग डस रहे थे, तो ये चले गए हैं। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये आपके हस्बैंड या प्रेम पर्सन ही हैं। आपके घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी, शांति नहीं थी। आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठाया गया, मासूमियत का। आपकी मासूमियत को कुचला गया। आपने सच्चे दिल से प्यार किया, सच्ची भावना थी आपकी। वो जानता था, जानता था या जानती थी, एनीवे जो भी है आप ले लीजिएगा। बट यस, ईश्वर के दिए गिफ्ट को उसने पहचाना नहीं, और मल्टीपल ऑप्शनों में वो खाक छानता रहा, या छानती रही, सॉरी। अरे भगवान, सच्चे प्रेम को उसने पहचाना नहीं, सच्चे प्रेम को नहीं पहचाना। खुद ही अपनी जिंदगी को ग्रहण लगा लिया। आप तो फिर भी उभर जाएंगे, आप तो फिर भी बैलेंस में आ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर आ गया बेटा। ये कार्मिक पैटर्न था, तो यहाँ की कहानी यहाँ छोड़कर आगे की शुरू कीजिए, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं बेटा। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो किया उन्होंने किया, जो खराब किया उन्होंने किया। आपने बहुत संभालने की कोशिश की। आपने एक ऐसे राज की तरह उसको संभालना चाहते थे, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है ताज पहना देना। तो आप अपने रिश्ते पे इतना काम करना चाहते थे, इतना काम करना चाह रहे थे, किया है, लेकिन उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आपके साथ धोखा नहीं,
उन्होंने एक अनमोल रतन को खो दिया। चलो बेटा फिर मिलते हैं।